अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आलमगीर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। आप देख रहे हैं एग्रो टॉक। आज की एग्रो टॉक के अंदर हम कपास की जो मौजूदा सूरत हाल है इससे मुतालिक बातचीत करेंगे। जी काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो कपास की हमारी सूरत हाल है वो कुछ बहुत बेहतर, बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जो हमारी अगेती कपास जो फील्ड के अंदर लग चुकी है वो कपास हमारी स्ट्रेस में है, दबाव में है। इस दबाव की हमारे पास दो वजूहात हैं। पहली वजह जी मौसम है और दूसरी वजह थ्रिप्स है। इन दोनों वजूहात को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इन सब को समझने से पहले हमें कपास के मिजाज को समझना होगा। देखें, कपास कौन से मौसम को पसंद करती है? कपास गर्म मौसम को पसंद करती है ना, खुश्क मौसम को पसंद करती है। तो मौसम क्या है? ना मौसम गर्म है, ना खुश्क है, बारिश है, नमी है, टेम्परेचर लो है। तीनों चीज़ें कपास के हक में नहीं है। ग्रोथ क्या होगी? नहीं आएगी। प्लांट स्ट्रेस में जाएगा ना, ज़ाहिर है जाएगा। पौधा हमारा छोटा है, इन तीनों चीज़ों से बराह रास्त मुतासर होगा। तीसरा बारिश है। बारिश क्या कर रही है? कपास कहाँ पे लगी हुई है हमारे पास? मौसम कैसा है? नमी वाला है ना, टेम्परेचर वो भी कम है और ऊपर से बारिश भी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हमारी कपास को इस वक्त स्ट्रेस में दे रही हैं। नमी ज़्यादा होने की वजह से जड़ें काम नहीं करेंगी। जब जड़ें काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो ज़ियाई तालीफ का जो अमल है वो पूरा नहीं हो पा रहा। जब ज़ियाई तालीफ का जो अमल है, खुराक बनने का जो अमल पौधे के अंदर नहीं होगा तो क्या होगा? डिस्कलरेशन होगी ना, ग्रोथ नहीं आएगी, पौधा स्ट्रेस में जाएगा। फिर क्या है? फिर बारिश है। कपास हमारी कहाँ लगी हुई है? कपास ज़्यादातर खेलियों पे लगी हुई है। और किन इलाकों में लगी हुई है? ज़्यादातर उन इलाकों में लगी हुई है ना जहाँ पे नमकियात हैं। पक्के वट में हम कपास ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं ना। तो जब खेली पे हमारी कपास लगी हुई है तो जब बारिश गिरती है वो क्या करती है? हमारी कपास ज़्यादातर कहाँ पे लगी हुई है? खेलियों पे लगी हुई है ना। और खेलियों में कहाँ है? अंदर की तरफ लगी हुई है। जब बारिश के कतरे ऊपर से गिरते हैं तो बेड के ऊपर जो नमकियात पड़े हैं उन नमकियात को अपने साथ बहा के नीचे की तरफ लेके जाते हैं। दरमियान में क्या खड़ा है? पौधा खड़ा। तो वो नमकियात वहाँ पे रूट्स जोन के अंदर भी चले जाते हैं पौधे के। कुछ नमकियात पौधे के इस तरह बारिश के पानी की वजह से कुछ नमकियात पौधे की जड़ों में चले जाते हैं। अब नमकियात क्या करते हैं? वो भी पौधे को स्ट्रेस देते हैं। इसी वजह से पौधे के आपने देखा होगा अक्सर पत्ते कपास के उन पे भी बर्निंग आ रही है, उन पे स्ट्रेस है, उनमें डिस्कलरेशन है। एक वजह ये। दूसरी वजह क्या है? हमारे कपास के ऊपर थ्रिप्स है। थ्रिप्स कब आता है? थ्रिप्स तभी आएगा ना भाई जब मौसम गर्म होगा, खुश्क होगा। नमी वाले मौसम में तो थ्रिप्स नहीं आता ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, थ्रिप्स का हमला भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा, थ्रिप्स का हमला भी कम होगा। नमी कम होगी, थ्रिप्स का हमला बढ़ेगा। नमी ज़्यादा होगी, थ्रिप्स का हमला क्या कम होगा। नमी क्या है? ज़्यादा है, तो थ्रिप्स का हमला बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम है, थ्रिप्स का हमला बढ़ेगा कम होगा? भाई कम होगा। अब ये है क्या? यकीनन थ्रिप्स। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक कॉटन हमारे पास वो है जो काफ़ी पहले लग चुकी है, उसके ऊपर जो हमें पत्ते नज़र आ रहे हैं, मुड़े हुए सुकड़े हुए पत्ते नज़र आ रहे हैं, यकीनन वो थ्रिप्स का अटैक है। वो कब हुआ था? वो पहले हुआ था। अब थ्रिप्स जो है अपनी मुआशी हद की नुकसान से नीचे जा चुका है, लेकिन जो पत्ता सुकड़ चुका है, मुड़ चुका है, वो पत्ता तो प्लांट के ऊपर मौजूद है ना, खड़ा है, उसने सीधा तो नहीं होना। वो तो नज़र आ रहा है हमारे काश्तकार को। अब जो जाता है वो कह देता है यार थ्रिप्स ने अटैक किया हुआ है। भाई उसको गौर से देखें, क्या उसके ऊपर थ्रिप्स मौजूद है? क्या वो मुआशी नुकसान की हद तक पहुंची हुई है? 2 पत्ते 2 दाने होने चाहिए, 3 पत्ते 3 थ्रिप्स के होने चाहिए, 4 पत्ते तो 4 दाने अगर उन पत्तों पे मौजूद है तो वो ठीक है, फिर परेशानी वाली बात है। अगर इतने नहीं है तो फिर परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने छानबीन करने के बाद पता चला जी थ्रिप्स मौजूद है। चले इसका हल देख लेते हैं। अब देखें थ्रिप्स का सबसे बेहतर हल क्या है? थ्रिप्स का सबसे बेहतर हल गोडी है। हल नहीं थ्रिप्स का, क्योंकि थ्रिप्स होती कहाँ है भाई? थ्रिप्स जितनी पौधे के ऊपर होती है उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर मौजूद होती है थ्रिप्स। जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका 25% भी थ्रिप्स जो है हमसे स्प्रे से नहीं मरती। 75% जो थ्रिप्स है वो सॉइल के अंदर हमारे मौजूद होती है। अक्लमंदी 25% के मारने में है या 75% के मारने में है। इसलिए भाई जब थ्रिप्स का सबसे अच्छा हल गोडी है। आप उसके अंदर हल चला सकते हैं तो हल चलाएं। अगर आप हल भी नहीं चला सकते, ये दोनों काम नहीं कर सकते और स्प्रे करना नागुज़ीर है, तो फिर काश्तकार भाइयों आप अपने जहन में ये बात क्लियर करें कि आपने कपास के ऊपर पायरेथ्राइड का स्प्रे नहीं करना। आप अपने जहन के अंदर ये बात बिठा लें कि आप कपास के ऊपर जितने कम स्प्रे करेंगे
आप कपास से उतनी अच्छी पैदावार ले सकेंगे। इस वक्त महकमा ज़राअत के तमाम माहिरीन और ज़राअत के तमाम माहिरीन इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, हम कपास के ऊपर जितने कम स्प्रे करेंगे हम कपास से उतना ज़्यादा बेहतर पैदावार ले पाएंगे। तो इसके लिए हमने फिर करना क्या है, हमने इस किस्म की स्प्रे यूज़ करनी है जो सॉफ्ट हों, जो हमारे IPM का जो प्रोग्राम है उसको सूट करती हो, जो हमारे मुफीद कीड़ों को नुकसान ना पहुंचाती हो, सिर्फ हमारा जो टारगेटेड पेस्ट है उसी को मारें। तब जाके हम अपने इस मिशन के अंदर कामयाब हो सकेंगे। इसके लिए हमने सॉफ्ट प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। किसी किस्म का पायरेथ्राइड हमने कतन यूज़ नहीं करना। किसी किस्म का जो पायरेथ्राइड है वो कपास के ऊपर हमने अर्ली स्टेज के ऊपर हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके लिए मैं आपको एक दो प्रोडक्ट बता देता हूँ। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। एक प्रोडक्ट इनमें मार्केट में हमारे पास रेडियन के नाम से आ रहा है। इसके अंदर जी स्प्रिंटोराम है। आप स्प्रिंटोराम किसी दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं। ये 50-60 ml फी 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप एक एक लाइन के ऊपर स्प्रे करते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। दूसरा हमारे पास एबामेक्टन के नाम से एक जहर मार्केट के अंदर मौजूद है। इसका स्प्रे भी आप 300 से 350 ml 120 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके एक एक लाइन के ऊपर आप इसको स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर कंट्रोल मिल। अब इन सारी चीज़ों को आप जहन में रखते हुए फ़ैसला कीजिएगा कि आपकी कपास मौसमियाती दबाव के अंदर है या थ्रिप्स के दबाव के अंदर है, फिर जाके आप बेहतर फ़ैसला लेंगे।